हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनीता मैडम क्लास। ये वन शॉट का सेकंड पार्ट है जिसमें हम ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसके बारे में देखिए। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, और इसमें मैंने इमेज भी दे रखा है जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। और ये भी है, प्राइमरी में आ रहा है एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट, फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और टर्शरी में है सर्विस सेक्टर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या आ रहा है, इसके डिटेल्स इसमें है। इंक्लूड पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंटल सर्विस सच एज मिलिट्री, लॉ एनफोर्समेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसिट, पब्लिक एजुकेशन अलॉन्ग विथ हेल्थ केयर। ये सारे कुछ आ रहा है एरिया। फिर है ये पब्लिक सेक्टर का कुछ इमेज मैंने दे रखा है जिससे और क्लियरली आप लोग को समझ में आए। ये आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। फिर ये है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइज्ड द एंड द आर ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में दिया हुआ है। इसको मैंने कई तरीके से दे रखा है, जो आप लोग को सूट करे उसमें से आप लोग वही वाला स्लाइड सूट कर अपने लिए रेडी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है वी आर 10 एग्जाम्पल अनऑर्गेनाइज वर्कर। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि कौन कौन से हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ रहा कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, कौन कौन से एरिया कवर हो रहा प्राइमरी सेक्टर में, उसका कुछ इमेज मैं दे रखा है प्राइमरी सेक्टर का। ये एक चार्ट है, ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, इससे आप लोग स्टडी कर सकते हो इमेज से। ओके, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। व्हाट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, बट और उसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ये उसका इमेज है। कौन कौन सा इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विस फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। जीडीपी क्या है, पहले जीडीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए कि जीडीपी क्या है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कैलकुलेशन किया जाता है। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटिंग इसका आइटम है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू, किस किस में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, जॉब्स, सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, किस किस में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है व्हाई इज ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रीफर्ड बाय द एम्प्लॉयज, एक्सप्लेन, क्यों एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रीफर करते हैं। उसमें जॉब सिक्योरिटी रहते हैं और काफ़ी सारे पार्क्स जो इसमें इंक्लूड रहते हैं। किस तरीके से उसमें एडवांटेज है, किस तरीके से उसमें डिसएडवांटेज है, इसमें वो भी कवर है। वॉइस एग्रीकल्चर एक्टिविटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया। एग्रीकल्चर एरिया को अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों कहा गया है इंडिया में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। मैं सारा स्लाइड एक्सप्लेन करूँगी तो डिटेल है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर में आप लोग को दे रखा है। फिर है पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जस्टिफाई करना है कि पब्लिक सेक्टर किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको आपको जस्टिफाई करना है। ये पॉइंट्स दे रखा है, इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है राइट टू वर्क क्या है और इसका रीज़न क्या है और किसे कहते हैं राइट टू वर्क, ये नीचे दे रखा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है।
और ये आज का ये अभी लास्ट स्लाइड है, बट इसका भी थर्ड पार्ट आएगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर एंड 5 रीजंस। ठीक है, ये आप लोग को इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर।